दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री में कई ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है और इनमें से कई अदाकारा ऐसी रहीं जिनको बॉलीवुड ने अच्छा काम नहीं दिया, तो कई अदाकाराएं अच्छा काम मिलने के बाद भी एक बॉलीवुड की सफल अभिनेत्री नहीं बन सकी। तो कई अभिनेत्रियों ने साउथ से ज्यादा बॉलीवुड में नाम कमाया और आज हम जिन अदाकारा की बात कर रहे हैं वो एक समय पर साउथ इंडस्ट्री की सुपरस्टार थी और उन्होंने केवल एक बॉलीवुड फिल्म की थी और उस एक फिल्म से उन्हें बॉलीवुड के दर्शकों द्वारा आज भी याद किया जाता है। बात करेंगे सूर्यवंशम फिल्म अभिनेत्री सौंदर्या की। हालांकि सौंदर्या अब हम सबके बीच में नहीं है। एक प्लेन क्रैश के दौरान उनकी मौत हो गई थी, लेकिन वो तमिल इंडस्ट्री के साथ बॉलीवुड में भी अपने बेहतरीन अभिनय और सुंदरता के लिए आज भी जानी जाती हैं। दोस्तों, आप सभी ने सौंदर्या को फिल्मों में अभिनय करते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी निजी जिंदगी कैसी थी? वो कैसे फिल्मों में आईं और उनकी मौत के पीछे का क्या राज है? क्यों लोग उनकी मौत को सिर्फ एक हादसा नहीं कहते? और भी बहुत कुछ जानने के लिए आपको सिर्फ हमारे वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको सौंदर्या के जीवन और मृत्यु से जुड़े कुछ ऐसे राज बताएंगे जो आपने कभी भी कहीं नहीं सुने होंगे। इसके अलावा उनके प्रारंभिक जीवन, करियर और निजी जीवन से भी हम आपको रूबरू कराएंगे, तो बने रहें हमारे साथ। लेकिन जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक का बटन दबाना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से। तो सौंदर्या का जन्म 18 जुलाई 1972 को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। उनका असली नाम सौम्या सत्यनारायण था। उन्होंने अपनी शिक्षा बेंगलुरु से पूरी की। वो डॉक्टर बनना चाहती थी और MBBS की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने पहले वर्ष के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उनके पिता कन्नड़ फिल्मों के राइटर थे, जिस कारण उनके यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन कहा जाता है कि सौंदर्या कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, एक डॉक्टर बनना चाहती थी। हालांकि वो बचपन में अक्सर अपने पिता के साथ शूटिंग देखने जाया करती थी। जब वो बड़ी हुई तो उनकी सुंदरता को देखते हुए उन्हें फिल्मों के ऑफर आते रहते थे और उनके पिता भी चाहते थे कि वो एक अभिनेत्री बने, जिसके बाद अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने यूं ही एक कन्नड़ फिल्म साइन कर दी। सौंदर्या ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब फिल्मों में एंटर हुई तो उन्होंने प्रोड्यूसर के सामने एक शर्त रखी थी कि वो एक्सपोज नहीं करेंगी और उन्होंने उनकी ये शर्त मान ली। जिसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1992 की कन्नड़ फिल्म गंधर्व से की और इसी वर्ष उन्होंने निर्देशक त्रिपुरा नैनी की तेलुगु फिल्म रायथू भारतम में काम किया। उन्होंने SV कृष्णा रेड्डी द्वारा निर्देशित फिल्म राजेंद्रुडू गजेंद्रुडू में काम किया और इसके बाद सन 1994 की EVV सत्यनारायण द्वारा निर्देशित हेलो ब्रदर से उन्हें तेलुगु सिनेमा में वास्तविक व्यावसायिक पहचान मिली। इस फिल्म में वो नागार्जुन और राम्या कृष्णन के साथ अभिनय करते नजर आए। उन्होंने कोडी रामकृष्णन द्वारा निर्देशित फिल्म अम्मोरो में अभिनय की एक बेहतरीन भूमिका निभाई, जिसमें राम्या कृष्ण और सुरेश के साथ अभिनय किया। सन 1995 में उनकी तमिल फिल्म 11 रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने अभिनेता कार्तिक और शिव कुमार के साथ काम किया। फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें प्रमुख प्रशंसा मिली। 1997 में उन्होंने पवित्र बंधम, पेली चैसुकुंडम, अम्मा डोंगा, माँ अयाना बंगारम, ओसीना मारादला और ओरो प्रणाम के साथ अपना सफल प्रदर्शन जारी रखा और अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दर्शकों और फिल्म निर्माताओं से प्रशंसा प्राप्त की। इसी वर्ष उन्होंने अरुणाचलम में दक्षिण भारतीय सुपरस्टार रजनीकांत के साथ अभिनय किया, जो तमिल सिनेमा में 1997 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। सन 1998 में गुणशेखर द्वारा निर्देशित चूड़ालानी वुंडी की सफलता उन्हें कामयाबी के उच्च शिखर पर ले गई। उन्होंने इसी वर्ष तमिल में कथला काथला में कमल हसन और प्रभुदेवा के साथ अभिनय किया। इसके बाद तेलुगु फिल्म पेली पितालू और श्री रामुल्या निन्ने प्रेमिष्ठा और कन्नड़ फिल्म दोनी सागली व्यावसायिक रूप से सफल रही। कृष्ण वामसी द्वारा निर्देशित फिल्म अंतपुरम उनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक साबित हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राज्य नंदी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए उनका लगातार दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। 2004 में बालकृष्ण ने फिल्म नर्तन साला के रीमेक की घोषणा की और हैदराबाद में एक लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया। इस फिल्म में सौंदर्या को श्रीहरि, सरत बाबू, उदय किरण और असीन के साथ सहायक भूमिकाओं में द्रौपदी की भूमिका निभाते हुए साइन किया गया था, लेकिन एक दुर्घटना में सौंदर्या की मृत्यु के कारण रीमेक को बाद में स्थगित कर दिया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में बालकृष्ण ने कहा कि वो इस किरदार के लिए सौंदर्या के अलावा किसी और की कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद फिल्म को रोक दिया गया। बता दें कि अपने पूरे करियर में सौंदर्या ने सिर्फ एक हिंदी फिल्म की थी, जो कि डायरेक्टर EVV सत्यनारायण की फिल्म सूर्यवंशम थी।
इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का डबल रोल था और सौंदर्या अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आई थी। हालांकि ये फिल्म उस वक्त ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन आगे चलकर ये इंडियन मूवी चैनल पर सबसे ज्यादा टेलीकास्ट होने वाली फिल्म साबित हुई। इसी फिल्म से रिलेटेड एक इंटरव्यू में सौंदर्या ने बताया कि इस फिल्म से पहले भी उन्हें कई बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर आए थे, लेकिन उन्हें कहानी पसंद न आने पर उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं किया। लेकिन वो अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन थी और उनके साथ काम करना उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और इसी वजह से उन्होंने सूर्यवंशम फिल्म के लिए हाँ कह दी थी। उन्होंने बताया कि वो इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन से बहुत कुछ सीखना चाहती थी। उन्होंने अपने 12 साल के करियर में 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया और हिंदी के साथ तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा की फिल्मों में नजर आईं। एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ सौंदर्या फिल्म निर्माता भी थी। उन्हें बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। इतना ही नहीं, फिल्मों में काम करने के अलावा उन्होंने राजनीति में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई और 2004 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। चलिए चलते हैं उनके पारिवारिक जीवन की ओर। उनके पिता का नाम KS नारायण था, जो कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने राइटर थे, और उनकी मां का नाम KS मंजुला था। उनके भाई का नाम KS अमरनाथ था। अमरनाथ की पत्नी का नाम B निर्मला और उनके बेटे का नाम सात्विक है। बात करें उनकी निजी जिंदगी की तो उन्होंने 27 अप्रैल सन 2003 को अपने पुराने दोस्त और सॉफ्टवेयर इंजीनियर GS रघु से शादी की, लेकिन दोनों का साथ कुछ ही समय के लिए रहा। दरअसल 17 अप्रैल 2004 में जब सौंदर्या भाजपा के उम्मीदवार चुनाव के लिए प्रचार के लिए करीमनगर जा रही थी, तब बेंगलुरु के जक्कुर एयरफील्ड से उड़ान भरकर जब हेलीकॉप्टर 100 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा तो क्रैश हो गया और हादसे में सौंदर्या के साथ उनके भाई अमरनाथ और अन्य 2 लोगों की मौत हो गई। कहा तो ये भी जाता है कि उस दौरान सौंदर्या के पेट में 2 महीने का बच्चा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर जहां गिरा वहां एक आदमी काम कर रहा था और जैसे ही बस हेलीकॉप्टर के पास गया तो हेलीकॉप्टर में आग लग गई। हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों की लाश की हालत ऐसी हो गई थी कि किसी का भी चेहरा पहचान पाना मुश्किल था। बता दें कि सौंदर्या एक बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत दिल भी रखती थी। उन्होंने अपने गांव में अनाथ बच्चों के लिए 3 स्कूल खोले थे और उनकी समाज सेवा में गहरी रुचि थी। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी मां मंजुला ने अमर सौंदर्या विद्यालय और अमारा सौंदर्या फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन फॉर स्पेशल नीड्स के नाम से बेंगलुरु में कई स्कूल और अनाथ आश्रम खोले हैं। आज भले ही सौंदर्या हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको उनके इस नर्म दिल और बेहतरीन अभिनय के लिए हमेशा याद किया जाएगा और वो हम सब के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और आप अभिनेत्री सौंदर्या के कितने बड़े प्रशंसक हैं और उनकी इस छोटी उम्र में हुई मौत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप अगला वीडियो किस अभिनेता या अभिनेत्री की बायोग्राफी पर देखना पसंद करेंगे, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।